कि सबके भीतर वही परमात्मा अनुस्यूत है। जैसे माला के मनके में एक धागा है, वैसे विश्व के प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर विराजमान है। ये हम सब लोगों का गंतव्य है। कब पहुंच पाएंगे, कितने दिन में पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, इसकी बहुत चिंता न करते हुए चरैवेति चलते रहें, सतपथ पर चलते रहें, अपनी आत्मा के साथ न्यायपूर्वक चलते रहें, किसी दूसरे के साथ अन्याय न हो ऐसा थोड़ा सा विचार कर लें। फिर उसके बाद इतना भी ध्यान रखें कि महाराज जो कुछ भी देंगे मैं अपने पास रखूंगा नहीं, तो कैसे नहीं रखेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक सूचना आपको दूंगा, यज्ञशाला बहुत सुंदर बनी। जो लोग यजमान बने हो तो बहुत अच्छे, जो दर्शन करने आएंगे वो भी बहुत अच्छे, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि यज्ञशाला की जो लोग परिक्रमा लगाते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। आपने कई बार परिक्रमा लगाई अपने परिवार में पूजा के बाद, शायद उसके अर्थ को आपने समझा नहीं होगा।
यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। जितने भी परमात्मा मुझे इस जन्म में और पूर्व जन्म में जाने अनजाने कोई पाप हो गए, तो मेरी प्रार्थना ये है, भगवान मैं इस यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रहा हूं, तानि 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 सर्वाणि नश्यन्ति, यज्ञशाला की परिक्रमा करने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणायाम पदे पदे, एक एक पैक चलने से। और एक बड़ा लाभ होता है, कांटे से कांटा निकलता है। कांटे को निकालने के लिए फावड़ा नहीं लाते हैं, कांटे को निकालने के लिए सुई लाते हैं। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि जो यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे ना, उनको फिर 84 की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, वो परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।